दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय वन विभाग में बहुत बेहतर वैकेंसी है, बिहार वन रक्षक फॉरेस्ट नया भर्ती 2025। जी हाँ, अगर आपको पर्यावरण में शौक है, आप पेड़ पौधों के बीच में अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। जहाँ जैसा कि आप देखे होंगे कि आज से कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि 2739 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाने वाला है। आपने अखबार में देखा होगा और उसमें कहा गया था कि इसकी वैकेंसी आ रही है। वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है इसका अनाउंसमेंट किए थे। तो चलिए आज हम आपको दिखलाते हैं कि क्या है, कितना योग्यता है, कितना आपको पेमेंट मिलेगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, इसमें क्या कुछ है, परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब आएगा, इस सारे बातों की जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों टोटल पद है 2739। जी हाँ, टोटल पद है 2739। फी है सारे परीक्षाओं में, बिहार के सारे परीक्षाओं में अब फी जो है वो सिर्फ 100 रुपया अब लगता है। तो इसमें फी है मात्र 100 रुपया। एज है 18 से लेकर के 23 वर्ष। किसके लिए? जनरल के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से लेकर के 23 वर्ष। अगर आप बीसी हैं, ईबीसी हैं तो आपको 18 से 25 वर्ष, एसी एसटी हैं तो 18 से 28 वर्ष। और सभी महिला, जनरल की महिला, बीसी और ईबीसी की महिला को 18 से लेकर के 25 वर्ष। ठीक है। उम्र का अतिरिक्त रिलैक्सेशन रहेगा। किसके लिए? जैसे और किसी तरह का अगर कुछ है, जैसे मान लें कोई एक्स है वैसा कुछ, तब उम्र का रिलैक्सेशन इसमें है कोटि के हिसाब से। अब देखिए योग्यता की बात हम कर लेते हैं। इसमें 12 पास होना चाहिए। अगर आप से हैं, कॉमर्स से हैं, इसमें कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, यानी इंटर के हुए होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन, कोई मायने नहीं रखता है, आपको सिर्फ इंटर पास होना चाहिए। अब देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है सो हम बता देते हैं। इसमें 4 तरह की प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। आपको 4 तरह के प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। समझ गए? सबसे पहले आपको तैयारी करना है एग्जाम का। तो मैं अपने लिंक बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, किताब है। आप आईएएस मनीष सर का किताब जो है उसको आप लीजिए, उसको पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। समझ गए? बहुत सारा फ़ायदा हो। और भी कुछ किताब का लिंक हम दे रहे हैं, जहाँ से आप उस किताब को आप पढ़िएगा तो आपको फ़ायदा करेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें फिजिकल टेस्ट में क्या है, इधर हम डाल दे, कारण कि देखिए ये जो वैकेंसी है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, और बाहर के लोग भी इसमें आवेदन आकर के कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार राज्य के लोग हैं, बाहर के भी, अगर दूसरे स्टेट के भी लोग चाहेंगे तो यहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, इसमें डोमिसाइल लागू नहीं है। देखिए फिजिकल टेस्ट है, मेल और फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने के नागरिक अगर चाहेंगे फॉरेस्ट गार्ड में वैकेंसी डालने के लिए, उसमें टेकअप करने के लिए, तो वो 2739 पद के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए वैकेंसी उतनी आसान नहीं होने वाली है, इसलिए आपको पढ़ना होगा इसके लिए भी, और उसके बाद दौड़ना भी। दौड़ना तो नहीं है, बुलना है, आपको चलना है तेज से। देखिए क्या है, हाइट की बात कर लेते हैं तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी को, और एसी एसटी को 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं को, चाहे आप महिला ओबीसी का हो या बीसी का हो, ईबीसी का हो या बीसी का हो या जनरल का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, कोई भी महिला हो तो उसको 160 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। चेस्ट है जनरल ओबीसी सभी का, एसी एसटी को छोड़कर 81 से 86 सेंटीमीटर, और एसी एसटी को 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं में अलाउ नहीं है। अब देखिए रनिंग जो है वो आपको 25 किलोमीटर जाना है। जी हाँ, आपको 25 किलोमीटर जाना है। आप चाहे दौड़ के चल जाइए बाबू, चाहे आप बुल करके जाइए या सूत कर जाइए, दौड़ के जाइए, सूतिया फिर जाइए, कोई आपको कहने वाला नहीं है। आपको 4 घंटा के अंदर 25 किलोमीटर आप कैसे चल जाइएगा ये आप समझिए। ये नहीं कि आप मोटरसाइकिल से चल जाइएगा, सो बात नहीं है।
आप पैदल में आप दौड़ दौड़ के जाइए, कूदक कूदक के जाइए, गुड़क के जाइए, जा कर के सो जाइए, कोई कहने वाला नहीं है। आपको 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको जाना है। महिलाओं की अगर बात कर लेते हैं तो महिलाओं को 14 किलोमीटर, जी हाँ, महिलाओं को 14 किलोमीटर जाना है। कितना देर में? 4 घंटा में। 4 घंटा में महिलाओं को जाना है। अब देखिए परीक्षा की बात कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चन इसमें आएगा। परीक्षा में 100 क्वेश्चन इसमें आने वाला है। टोटल कन्फ्यूजन हम आपको दे देते हैं, आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। 100 क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन बनाइएगा सही तो आपको 4 नंबर मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो आपको 400 मार्क्स इसमें है। 100 क्वेश्चन में 400 मार्क्स है। समय मिलेगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। 2 आवर में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, अगर 3 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक आपका कट जाएगा। 3 प्रश्न अगर गलत करिएगा तो 1 प्रश्न का जो अंक होगा वो आपको कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब सवाल ये आता है कितना सारा कुछ के बाद पेमेंट आखिर मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ 7 पे अभी चल रहा है, 8 पे की अभी बात नहीं हो रही है। 7 पे के हिसाब से तो इसमें आपको सैलरी मिलेगा लगभग 35,000 रुपया। जी हाँ, इसमें लगभग आपको 35,000 रुपया मिलेगा। लेकिन 8वें वेतन आएगा ना तो इसमें पेमेंट होगा, शुरुआती पेमेंट हो जाएगा 55,000 रुपया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पोस्टिंग कहाँ होगा भाई? तो पोस्टिंग होगा जंगल में, है ना, या जू सफारी में या म्यूजियम में, ऐसी जगह आपको होगा। जॉब करना है 60 वर्ष तक। यहाँ 60 वर्ष तक आपको जॉब करना है। एग्जाम फॉर्म कब आएगा भराएगा ये भी हम आपको बताते हैं। अब देखिए सिलेबस तो आपने देख लिया, तो प्रश्न क्या आएगा? तो देखिए इसमें प्रश्न है 4 तरह का होगा। जीके होगा, साइंस होगा, मैथ होगा और हिंदी होगा। ठीक है। जीके में आपको मिलेगा 30 क्वेश्चन। जीके में आपको मिलेगा 30 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद साइंस में आपका इसमें आएगा 25 क्वेश्चन, मैथ में आएगा आपको 25 क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी में आएगा आपको 20 क्वेश्चन। टोटल कैलकुलेट करिएगा तो आपको 100 नंबर का मिलेगा, 100 नंबर होगा। और 100 नंबर को सोल्व कर दीजिएगा, 100 को 100 करिएगा तो आपको आ जाएगा 400। अब बात ये आता है कि आखिर सिलेक्शन होगा कितना पर। तो मान के चलिए कि आपको लगभग 100 में 80% नंबर आपको लाना होगा। समझ गए? लगभग 80% नंबर आप लाइए तभी आपका सिलेक्शन की बात आगे करिए। अगर नहीं लाइएगा इससे कम इतना नंबर तो सिलेक्शन की बात आप मत करिए, है ना। तो देख लीजिएगा कि आप कितना नंबर लाते हैं। लेकिन क्वालिफाई होने के लिए नंबर कितना चाहिए? 80 नंबर तो हो गया, उसमें नौकरी हो जाएगी। लेकिन क्वालिफाई के लिए जनरल का जो बच्चा है उसको हर हाल में 40% नंबर आना चाहिए। समझ गए? तब वो क्वालिफाई होगा, मेरिट लिस्ट में वो आएगा, वहाँ सिलेक्शन उसका नहीं होगा। 40% से नीचे आएगा तो आपका चर्चा ही नहीं होगी। उसके बाद बीसी में 36.5% होना चाहिए, ईबीसी में 34% होना चाहिए, एसी एसटी में 32% होना चाहिए। ये क्वालिफाई है पास होने के लिए, ये नौकरी लेने के लिए नहीं है। नौकरी लेने के लिए आपको 80% नंबर चाहिए तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए सारा कुछ देख लीजिएगा, कारण कि ये परीक्षा साधारण नहीं होगी। इसमें कम से कम भी तो आपको 6 लाख से ऊपर जो है ना, 6 लाख से ऊपर जो है इसमें आप फॉर्म गिरेगा। उसमें से सिलेक्शन करना है कितना को? 2739 को। तो किसका सिलेक्शन होगा? जो पढ़ेगा, जो ये सब की तैयारी करेगा उसको, ऐसे वाले को नहीं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।